लेकिन बाकी बातें बाद में अलमास। पहले ये बताओ कि सिला के बारे में उनको बताया किसने? चाचा जान, जारून को कहीं से पता चला है। अब ये नहीं पता कि उसने खुद पता किया है या उसे किसी ने खबर दी है। आपको तो पता है ना, एक नंबर का आवारा है जारून। बदजुबान भी है। सिर्फ यही नहीं चाचा जान, उनके घर वाले तो आपके बारे में पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। ऊपर से चाचा जान मुझे भी फंसा दिया। वो सारे एहसानात आपके भूल चुके हैं और सारा इल्जाम आप पर धर चुके हैं। क्या मतलब? चाचा जान, उन लोगों ने आपसे खफा होकर मुझे ये कह दिया कि सारा और अली की जल्दी से शादी कर देते हैं। अब बताइए चाचा जान, अगर आप लोगों की आपस में सुलह हो जाती है तो मेरी यतीम बच्ची तो बदनाम हो जाएगी ना। ऐसा कुछ नहीं होगा और मैं अपनी बच्ची पर उन लोगों का साया भी पड़ने नहीं दूंगा। ये लोग समझते क्या है, यानी कि इनके नजदीक रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं है कि इधर से उठा के उधर जोड़ दिया, अगर उधर ठीक ना हुआ तो फिर उठा के वापस इधर ले आए। अब क्या कहूँ चाचा जान, निगार को तो इतना भी ख्याल नहीं रहा कि सारा उसकी सगी भतीजी है। और आपको एक और बात बताऊं चाचा जान, ये सब कुछ वो उस तूबा के कहने पर करते हैं। जो वो कहती है वो कर लेते हैं। अब मैं बेचारी मजबूर क्या कर सकती हूँ, उनकी कर्जदार जो ठहरी। कर्जदार? जो लोग खुद सारी जिंदगी मेरी मदद पर जिंदा रहे हैं, उन्होंने तुमको कर्जदार बनाया हुआ है। खैर, तुम्हारी मजबूरी होगी बेटा, लेकिन मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं सिला का रिश्ता इस शहर के बड़े से बड़े खानदान में कर सकता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं चाचा जान। आप मुझ गरीब बेवा की तरह उनके एहसानों के नीचे तो नहीं ना दबे हुए। आप तो जो चाहें वो कर सकते हैं। वो देखो, कल की लड़की मेरे सामने खड़ी हो गई है, मेरी बात से ज्यादा उसकी बात को अहमियत दी जा रही है। मुझे नीचा दिखाती है। बैंक में जॉब क्या लग गई, इतराती फिर रही है। खैर, अब मैं क्या ही कह सकती हूँ। आप भी हॉस्पिटल में हैं, परेशान हैं। अब प्लीज गुस्से में मेरा नाम मत ले लीजिएगा। आप भी तो बेटी वाले हैं ना, और मैं भी। अरे भाई, मैं तुम्हारा नाम क्यों लूंगा? मेरे पास उनको भगाने के लिए अपनी वजूहात हैं बहुत सारी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी वजह से मेरी बेटी जो है वो अस्पताल में पड़ी है। चाचा जान, आप घबराइए मत। आप देखिएगा, इंशाल्लाह सिला बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ, वो तो हो ही जाएगी। मैंने बेस्ट डॉक्टर्स की टीम बुलाई है, वो शाम तक पहुंच जाएंगे। चलिए, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। बहुत वक्त ले लिया मैंने आपका। आप भी परेशान हैं। आप सिला के लिए मैंने फ़ोन किया था, बातों ही बातों में बात कहाँ निकल गई। आप अपना ख्याल रखिएगा और सिला का भी। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा, वो आप मुझे यहीं मिल गए। मुझे आपसे सिला दुरानी के हवाले से कुछ डिस्कशन करना था। हाँ, ठीक है। अगर आप फ्री हैं तो मेरे रूम की तरफ आ जाइए प्लीज़। हाँ, ये आइए प्लीज़। रुक जाओ, मेरी नवासी को तुम देख भी नहीं सकते। चले जाओ। दादा जान प्लीज, इस वक्त देखो, जिन कदमों पे आए हो ना, उसी पे चुप करके चले जाओ। हमें तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। मामा जान, मौका तो देखिए ना, इस तरह गुस्सा मत करें प्लीज। देखो निगार, ये अस्पताल है, मैं यहाँ पे किसी किस्म का तमाशा नहीं चाहता। चली जाओ। दादा जान, आप मुझसे नाराज है ना, मैं आपसे माफी मांग लेती हूँ, लेकिन आप अली की हालत तो देखें। हालत? मेरी बच्ची से ज्यादा खराब है हालत। और उसकी ये हालत तुम लोगों ने की है। हम जिम्मेदार कैसे हैं? हमने क्या किया है? हम तो उल्टा उल्टा सीधा मुझे नहीं पता,
तुम अभी सीधी यहाँ से निकल जाओ। चल हम सब कुछ बुला कर यहाँ आए और आप हैं कि क्या 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 कहना चाह रहे हैं आप? मैंने क्या किया है कि तुम कह रही हो कि मैं के प्लीज आप लोग थोड़ा ऐसा बात करें, हॉस्पिटल है ये। इनसे कहो चले जाएं यहाँ से बस। देखें दादा जान, जब तक मैं सिला को नहीं मिलूंगा मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। आप प्लीज ये समझने की कोशिश करें कि उसे हम सबकी जरूरत है। उसको तुम लोगों की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ मेरी जरूरत है। तुमने उसको इम्तिहान में डालकर देख भी लिया कि तुम्हारे साथ चलना चाहती है या यहाँ रहना चाहती है। वो यहाँ मेरे पास रहना चाहती है। दादा जान प्लीज, इन बातों का हल बाद में भी निकाला जा सकता है ना। आपको क्यों नहीं समझ आ रही कि इस वक्त सिला को हम सबकी जरूरत है। रिश्तेदारों में जो अफवाहें फैल रही हैं, अगर तुम्हारा ख्याल है कि मुझ तक नहीं पहुंचती तो गलत है। मुझे पता है कि तुम्हारा रिश्ता तय हो रहा है सारा के साथ, तो यहाँ क्या ड्रामा कर रहे हो आके हैं सिला के सामने? क्या क्यों मिलना चाहते हो? ये किसने आपको कहा दादा जान? बिल्कुल भी ये सच नहीं है। अम्मी, ये सब क्या है? मामू जान ये बात तो बाद में भी हो सकती है ना। और वैसे भी अली और सिला का रिश्ता हो या ना हो, हमारा आपस में एक रिश्ता है। अरे वाह निगार बेगम, कैसे बात घुमाई है तुमने। एहसन के होते हुए तो तुमने हमें एहसास नहीं होने दिया था कि तुम्हारी ज़हनी हालत इतनी अच्छी है। बस दादा जान, आपने मुझे जो कहना आप कहें, लेकिन इस तरीके से आप मेरी अम्मी से बात नहीं कर सकते। बेटे अगर इतनी गैरत है ना तो अपनी माँ को लेकर चले क्यों नहीं जाते? जाओ, गेट आउट ऑफ हियर। दादा जान, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। अब तुम बताओगी हमें कि क्या सही है क्या गलत है? तुम अम्मी को यहाँ से लेकर जाओ, मैं बाद में आऊंगा। मैं कह रहा हूं ना, जाओ प्लीज। चले अम्मी। तुम भी जाओ यहाँ से। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे खड़े? मुझे यहाँ रुकने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। जब तक सिला ठीक नहीं हो जाती मैं यहीं रुकूंगा, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा।